मैं संतोष मणिपाल आप लोगों को स्वागत करता हूँ इमेजिंग वर्ल्ड पे। आप लोगों को साथ एक ऐसा इमेजिंग कहानी लेके आया हूँ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। यानी कि आप लोगों को ज़िंदगी में भाग दौड़ मच जाएगा। सो बिना स्किप किए हुए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होता है एक गांव के दो युवक से। दो युवक एक दूसरे को करीबी यानी कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और रोजगारी के लिए अरब कंट्री में एक केमिकल कंपनी में लेबर के काम पर चला जाता है। और लेबर को काम पाने से बहुत दुख होता है, क्योंकि ये लोग थोड़ा पढ़ा लिखा होता है तो दूसरे ऑफिशियल काम कह के लेके जाता है, लेकिन वहाँ पर लेबर को काम देता है। जब इन लोगों को मन में बहुत दुख होता है तो ये लोग सोचता है कि हम लोग मुल्क आपस चल जाए, लेकिन फिर सोचता है कि हमारे ऊपर बहुत लोन है और आपस जाएगा तो हम लोग को इंसल्ट होगा कह के ये लोग काम शुरू कर देता है। काम शुरू करने के बाद में कुछ दिन के बाद में इन लोगों को कंपनी में केमिकल लीक हो जाता है। केमिकल लीक होने के कारण से कंपनी में भाग दौड़ मच जाता है। कितना आदमी को डेथ हो जाता है, कितना आदमी हॉस्पिटल में चला जाता है। तो हॉस्पिटल में इन दोनों दोस्त को मुलाकात होता है। दोनों दोस्त एकदम सलामत जिंदा रहता है, लेकिन एक दोस्त को दोनों आँख नष्ट हो जाता है, यानी कि आँख गायब हो जाता है, अंधा हो जाता है। एक दोस्त को दोनों पैर कट चुका होता है, यानी कि लंगड़ा हो जाता है। क्या करे ना करे, ये दोनों दोस्त एकदम दुखी हो जाता है। तो कंपनी कुछ दिन अपने पास रखता है, उसके बाद में इन लोगों को मुल्क आपस भेज देता है। मुल्क आपस आने के बाद में इन लोग बहुत दुख होता है, क्योंकि जो आशा करके गया था वो पूरा हुआ नहीं, ऊपर से नुकसानी हो गया। तो इन लोगों को फैमिली भी सांत्वना देते हुए अपना घर लेके आता है, लेकिन पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे इन लोगों को फैमिली का एक एक शब्द व्यंग बाण जैसा लगता है। तो इन लोगों को बहुत दुख महसूस होता है। सोचता है इससे अच्छा तो हम मर जाए, लेकिन ये नर्क जैसा घर में नहीं रहेंगे। तो फिर दोनों दोस्त एकदम घर करीब होता है, दोनों दोस्त एक दूसरे से विचार करते हैं और एक रात घर छोड़ के निकल जाते हैं। अब अंधे अपने कांध पर लंगड़े को बैठाकर रास्ता दिखाते हुए गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में चला जाता है, बहुत दूर जहां खोज न सके। इन लोगों को कौन खोजने जाएगा जो किसी काम का नहीं है, कोई खोजने नहीं गया। ये लोग अपने आप ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। थोड़ा थोड़ा इधर उधर गीत उत गाता और कोई कोई थोड़ा पैसा देता तो इन लोगों को जीवन चलने लगता। करते करते इन लोगों को भी जीवन में खुशी आने लगा, क्योंकि थोड़ा गीत गाकर पैसा कमाई होने लगा। लेकिन इंसान ज़्यादा दिन एक दूसरे को करीब रहने से मनमुटाव शुरू हो जाता है। लंगड़ा को मन में बेईमानी हो गया और वो थोड़ा पैसा कम देने लगा अंधा को। तो अंधा बोलता है दोस्त ये पैसा मुझे थोड़ा कम नहीं लग रहा है। तो बोलता है साले एक ही गीत गाएगा तो कौन का ज़्यादा पैसा देगा, आज इतना ही कमाए हुआ, चुपचाप रख ले। तो दूसरे दिन बिल्कुल पैसा नहीं दिया। तो लंगड़ा बोला दोस्त आज कुछ कमाई नहीं हुआ है, आज पैसा नहीं हुआ है। तो अंधा बोला मुझे तो महसूस होता है कि कमाई हुआ है, पैसा दिया है, तुम नहीं दे रहे हो। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के कारण से दोनों में इतना क्रोध हो गया, इतना क्रोध हो गया कि मर जाएंगे लेकिन अब तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। ये भी बोलता है मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे चेहरा को नहीं देखेंगे। दोनों अलग हो गया। अलग होने से इन लोगों को ज़िंदगी फिर से दुख में बदल गया। अब लास्ट में अब भगवान को देखा नहीं गया। भगवान इन लोगों को दोस्ती को देखकर बहुत खुश थे, तो इन लोगों के पास जल्दी आ गया। भगवान बोलते हैं मैं तुम लोग को दोस्ती को देखकर बहुत खुश हूँ, तुम लोग वर मांगो, तुम लोग को दोस्ती से मैं प्रसन्न होके आया हूँ। तब आंधा बोलते हैं क्रोध में आके भगवान हाँ इसका भी आँख अंधा हो जाए तब मालूम पड़ेगा कि अंधा होने का दुख क्या होता है। भगवान बोलता है तथास्तु। तब लंगड़ा बोलता है भगवान इसका भी पैर लंगड़ा हो जाए तब मालूम पड़ेगा कि लंगड़ा होने का दुख कैसा होता है। भगवान बोलता है तथास्तु। भगवान कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। ये इंसान के पास आया हम कुछ भलाई करने के लिए, लेकिन ये इंसान हमसे इन लोग खुद अपने आप को बर्बादी मांग डाला। मैं क्या करूं? अब ज़िंदगी में अब कभी भी नहीं इंसान के पास आएंगे, हमेशा के लिए मैं जा रहा हूं। इंसान जितना भी पुकारेगा मैं कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि हमारे गांव में हमारे कल्चर में भी किसी का कोई काम बिगड़ता है, किसी से झगड़ा होता है तो बोलता है उसका बेटा मर जाए तो मैं खसी बलि दूंगा, उसका काम बिगड़ जाए तो मैं हनुमान जी को मिठाई चढ़ाऊँगा। ऐसा बात का कल्चर अभी तक भी है। सो भगवान कभी नहीं आएगा कहकर चला गया, लेकिन भगवान एक बात बोला सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निर्माया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्यति दुख भाग भवति। अर्थात सब सुखी हो, सब आरोग्य हो एवं सब स्वस्थ हो, सबका भला हो, कोई दुख किसी को न हो,
यह मंगल कामना मंत्र अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर हमारा हर मनोकामना पूरा करता है। और यह जब वर मांगते हैं तो भगवान खुशी से पागल होकर हमारे पास आ जाते हैं और हम खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। लेकिन हम तो एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए भगवान से मांगते रहते, इसीलिए भगवान हमारे पास से चला गया। अगर हम दुखी होते हैं, हम समस्या आता है हमारे पास, तो हमारा कोई गलती नहीं है, ये हमारा कैरेक्टर का गलती है। हमारा कारण से जो भी दुख होता है हमारा खुद कारण से होता है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो आपको जितना भी दुख हो जाए, आपको जितना भी समस्या आ जाए, तो आप हल्का मुस्कुरा कर, ओठ पर मुस्कान देकर बात किया करो, अपना कर्म किया करो, तो दुख भी सोचेगा से मैं गलत जगह गया हूँ, इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। दुख भी भाग जाएगा। जो दुखी होता है हमेशा उसका शिकार होता है, उसके घर भाग जाएगा, आपके घर नहीं रहेगा, क्योंकि दुख भी सोचेगा इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो हमेशा खुशी रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, तो आपको कोई भी दुख और समस्या नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया भगवान ने रची है। तो भगवान को मालूम है कि इंसान को क्या चाहिए। इंसान जो सोचता है, जो चाहता है, उसको देना ही पड़ता है, क्योंकि द वर्ल्ड इज स्टेज, आवर लाइफ इज ड्रामा, वी आर एक्टर, द गॉड इज डायरेक्टर, द गॉड इज गुड ऑल द टाइम। क्योंकि ये जो एक संसार है, एक मंच है, हम लोग क्या है, कलाकार है। हमारा ज़िंदगी क्या है, ड्रामा है, इसका डायरेक्टर भगवान है। भगवान हमेशा सही रहा है, इसीलिए हम सबके कल्याण के बारे में कुछ मांगेंगे तो भगवान ज़रूर देगा। सबका जब कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। अगले कहानी में आपसे मिलता हूँ। ठीक लगे तो लाइक कर देना, एक कमेंट भी कर देना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं हमेशा एक अमेजिंग कहानी लेके आपके पास आता रहूँगा।